स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस पॉइंट में। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सब अच्छे होंगे। मित्रों हमने इसके पहले परसेंटेज का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हमने दो पार्ट को देखा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग देख चुके हैं मित्रों, जिसमें हम लोगों ने 7 टाइप के क्वेश्चन को देखा है। आज मित्रों आज हम उसके बाद का जो टाइप है उसको देखेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मित्रों हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मित्रों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके और अपने मित्रों के बीच में साझा करें, ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो चलिए मित्रों ना देर करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मित्रों ये टाइप 8 है और हम पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जो परसेंटेज के अंतर्गत आता है मिश्रण। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 15 लीटर घोल में 40 लीटर चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। टोटल मित्रों जो घोल है वो कितना है, 15 लीटर का घोल है। एक्चुअल में यहाँ पे मित्रों लीटर नहीं होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए मित्रों। तो 40% चीनी है और 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा। तो जब 40 लीटर मित्रों चीनी है तो पानी उसमें कितना होगा, 60 होगा, तब तो 100 होगा मिला करके ना। तो पहले क्या करेंगे हम 15 लीटर में कितना लीटर चीनी है उसकी मात्रा को निकालेंगे, उसके बाद पानी की कितनी मात्रा है कितना लीटर है उसको निकालेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 15 का 40% हम निकाल लेंगे मित्रों, तो ये 15 गुना 40/100 हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। तो हमें निकल गया कि 15 लीटर में चीनी में 15 लीटर चीनी में 6 लीटर हमारा क्या है मित्रों, 15 लीटर सॉरी घोल है जिसमें पानी और चीनी दोनों मिक्स है। तो इसमें 6 लीटर जो है वो क्या है, चीनी है। तो जब 6 लीटर चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा हमारा, 9 लीटर हो जाएगा। तब तो टोटल मिला करके मित्रों हमारा क्या होगा, 15 लीटर होगा। तो हमें पता चल गया कि 6 लीटर चीनी है और 9 लीटर पानी है। अब उसमें क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी घोल पहले 15 लीटर था, उसके बाद नया घोल बनेगा तो कितना हो जाएगा, 15 3 18 लीटर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे मित्रों, अब क्या पूछ रहा है कि नए घोल में चीनी की प्रतिशत क्या है। तो चीनी की मात्रा कितना हमने निकाला है मित्रों, 6। टोटल मात्रा कितना है, 18। तो 6/18 और गुना कितना हो जाएगा, 100। यानी प्रतिशत में निकालना है हमें, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18, 3 एकम 3 और 3 3 यानी 100/3। अब इसका हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे तो 33 गुना 1/3%, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं मित्रों। 15 लीटर का घोल है जिसमें से चीनी 40% है और पानी कितना है, 60% है। तो हम इसको लीटर में निकालेंगे तो 15 का 40/100 हो जाएगा, तो 6 लीटर हो जाएगा। जब 6 लीटर चीनी होगा तो पानी हो जाएगा हमारा 9 लीटर। अब क्या हो जाएगा, कितने लीटर और कह रहा है कि मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है घोल में, तो 15 3 कितना हो जाएगा मित्रों, टोटल मात्रा हमारा हो जाएगा 18 लीटर। तो अब इसको चीनी का मात्रा हमें निकालना है। तो चीनी को किसी का भी मात्रा निकालना हो तो मात्रा निकालने वालों को ऊपर हम रखते हैं मित्रों। तो चीनी का कितना मात्रा है, 6 लीटर है, तो 6 और टोटल मात्रा 18 गुना हो गया 100। उसके बाद हम इसको हल कर देंगे तो 33 गुना 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है मित्रों, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% क्या है, लोहा है। बालू और लोहे का मिश्रण है, जो कि कुल मिश्रण कितना है, 10 केजी है। तो 10 केजी हमने ले लिया, उसमें से कितना है, 20% लोहा है। तो जब 20% मित्रों लोहा है तो बालू कितना होगा, 80% होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको केजी में निकालना होगा। तो 10 का 80% हम निकालते हैं तो कितना होगा, 8 केजी होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि 10 केजी के मिश्रण में बालू कितना हुआ हमारा, 8 केजी। जब 8 केजी बालू हुआ तो लोहा कितना होगा, 2 केजी होगा। तब तो मिलाकर के 8 2 10 होगा ना। तो अब क्या कह रहा है, कह रहे कि उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो हमें पता नहीं है मित्रों कि कितना हम इसमें लोहा मिलाएंगे। तो हमने क्या किया, x केजी बालू की मात्रा इसमें मिला दिया। तो जब हम x केजी बालू की मात्रा को मिलाएंगे तो हमारा टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 10 + x होगा, यानी 8। ये 10 केजी टोटल मात्रा है, इसमें x हमने मिला दिया तो टोटल मात्रा तो 10 + x ही होगा ना। तो 10 + x हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो लोहा की मात्रा हमें निकालना है। तो लोहा कितना है हमारा, 2 केजी है, तो 2 हो गया। और टोटल मात्रा कितना है हमारा, 10 + x, और गुना कितना है, 100। और कितना केजी हो जाए, कितना लोहा कितना प्रतिशत हो जाए, 10% हो जाए। तो ये हमारा 10% हो गया। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 से कम 10 और 10 दहिया कितना हुआ, 100 हो गया। अब ये 2 गुना हो जाएगा 10 और बटा 10 + x बराबर कितना होगा। अब इसको हम बाई क्रॉस कर देंगे मित्रों। तो इधर से करेंगे तो 10 + x और 10 + x हो जाएगा, और ये 10 दूना 20 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर कितना हो गया, 10 केजी। तो यही तो हमारा आंसर है, 10 केजी। यानी हम 10 केजी बालू और मिला देंगे तो लोहा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10%। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25 लीटर क्या है, अल्कोहल है। टोटल मिश्रण कितना है, 40 केजी। उसमें से 25% क्या है, अल्कोहल है। जब 25% अल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो हम इसको हम क्या करेंगे, केजी में लीटर में बदलेंगे। तो 40 का कितना हो जाएगा, 25/100। अब इसको काट देंगे तो कितना हुआ, 10 लीटर। जब 10 लीटर हमारा अल्कोहल है मित्रों, तो 30 लीटर क्या हो जाएगा, हमारा पानी हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया है। तो हमें पता नहीं है, तो मान लिया कि 1 लीटर कम डाला गया है। तो 10 तो कितना हो जाएगा, अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया है, तो 1 लीटर कम डाला गया मान लिया। तो 10 - x हो जाएगा, 10 - x। और ये बट्टा 30 और बराबर कितना कह रहा है कि डाला गया कि 20, वो 20% होता तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 80। अब इसको काट देंगे मित्रों तो 1/4 हो जाएगा। तो 10 - x बराबर 30। अब इसको हम बाई क्रॉस कर दिए तो ये हो जाएगा 40, 4x और उसके बाद 30। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5। ये हो गया हमारा। तो ये मित्रों मिश्रण पर आधारित टाइप का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नेक्स्ट है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी 1 साल में 10% बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितना है, 1 लाख है। तो 3 वर्ष बताना है कि नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें जो वर्तमान जनसंख्या देना है उसी का हमें कितना वर्ष कह रहा है, 3 वर्ष बाद कह रहा है ना। तो 3 बार इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 बार लंबड़ा देंगे। और 4 बार कहता तो 4 बार इंटू कर दे, 5 बार कहता तो 5 बार इंटू करते। तो 1 लाख का कितना प्रतिशत, 3 वर्ष है और कितने 3 वर्ष है और कितने प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 110/100, 110/100 और 110/100। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ये 10 से 10 यानी यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, फिर 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, फिर 10 से कम 10 और 11 दहिया का
110 हो जाएगा। तो मित्रों हम इसको काट लेंगे तो हमारा कितना टोटल आ जाएगा, 1,33,100 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन के गांव की आबादी इस समय कितना है, 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है मित्रों, अगर पूर्व पूछे तो उल्टा कर देंगे। अगर बाद कह रहा था तो हम जैसे था उसको बढ़ा करके 10% कह रहा था तो 110/100 किए थे। अगर ये पूर्व ही पूछता, 3 वर्ष पूर्व कहता तो क्या करते, हम 100/110 कर देते, 100/110 कर देते। ये 100 जो नीचे है वो ऊपर चला आता और ऊपर वाला जो थे वो नीचे आ जाता। तो इसमें कह रहा है कि तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या हमें पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसमें मोहन गांव की आबादी इस समय कितनी है, प्रेजेंट में 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो पूर्व पूछ रहा है तो कितना होगा हमारा, इसको पलट देंगे तो 104 बट्टा ऐसे होता 100 होता, तो इसको पलट देंगे। 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष पहले की, तो 2 बार इसको हम करेंगे गुना, तो 100/104 और 100/104। अब इसको हम मित्रों काट देंगे, आप लोग काट के देख लीजिएगा, तो ये 6250 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 10% घटती है। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर वर्तमान पूछेगा तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है। अगर पहले पूछेगा तो उल्टा करेंगे, बाद पूछेगा तो बिल्कुल वैसे ही बढ़ा करके इसको लिखेंगे, और पूर्व पूछेगा तो उल्टा कर देंगे उसी के ऊपर वाले की, और वर्तमान पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही हमें करते जाना है। तो एक कस्बे की जनसंख्या पहले कितना प्रतिशत है, 5% है, घटती है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 10% क्या होता है, घटती है। तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है मित्रों, तो 5 लाख है जनसंख्या, 5 लाख का कितना प्रतिशत, 5% घटी तो 95/100। उसके बाद दूसरे वर्ष 8% बढ़ी तो 108/100 बढ़ रहा है। उसके बाद तीसरा वर्ष जो है 10% घटता है तो 90/100। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो जब सॉल्व कर देंगे मित्रों तो ये हमारा आंसर आएगा 4,61,700। नेक्स्ट जो टाइप है मित्रों वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो कि परसेंटेज के अंतर्गत पूछा जाता है। चलिए हम इसको देखते हैं। कह रहे एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। जैसे क्वेश्चन कहेगा मित्रों वैसे ही बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 50% के बराबर है। तो पहला संख्या यानी प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या का 80%, एक संख्या का 80% यानी प्रथम संख्या का 80%, ये जो है वो दूसरी संख्या के 50% के बराबर, यानी दूसरी संख्या का 50%। तो जैसे क्वेश्चन बोला हमने वैसा ही किया, प्रथम संख्या का 80% ये बराबर है दूसरी संख्या का 50% के। अब क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 1% हो, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, प्रथम संख्या इसको हम काट देंगे, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, ये 10 से 10 कट गया। तो दूसरी संख्या का कितना, 5/, ये 8 हम छोटा कर लेंगे, तो प्रथम संख्या बराबर दूसरी संख्या कितना हो गया, 5/8। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 1% है, यानी दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 1%, तो दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का 1%। जैसे क्वेश्चन किया मैं कह रहा वैसे हमने कर लिया। तो x का मान ज्ञात करना है, तो यानी इसी का मान हमें क्या करना है मित्रों, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिख दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या का हमारा मान ये है मित्रों, यहाँ पे निकला हुआ है दूसरी संख्या का 5/8। तो हमने यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लिख दिया पहली संख्या का दूसरी संख्या का 5/8 और गुना 1/100 है तो 1/100 कर दिया। अब इसको हम हल कर देंगे तो दूसरी संख्या से दूसरी संख्या ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 है 20/25 है, 1/, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 160, 20/8 60, 100, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया है, 160।
यही हमारा आंसर हो गया। चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है एक संख्या का 4/5 भाग, तो मान लिया कि हमें संख्या वो पता नहीं है, तो मान लिया कि संख्या वो x है। तो एक संख्या का 4/5 भाग यानी कि x का 4/5 भाग जो है उसके 65% से 60 अधिक है, यानी किसके, यानी x के 65% से 60 अधिक है। तो x का 65% यानी कि 65/100, और कितना अधिक है, 60। तो हो गया। बस समीकरण मेन जो है मित्रों, ये समीकरण को सेट करना ही बनाना ही है। अगर हमने समीकरण सेट कर लिया तो क्वेश्चन बन गया। तो बस अब इसको हल कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये 4x/5 हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 और 20×5 = 100। तो ये 13x हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 20, और 20 हो जाएगा मित्रों। और इसको उधर उस साइड कर देंगे, इस साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 60 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, इसको हम इस साइड में कर देंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 4x -/5 हो गया, और 3x इसको यहाँ पे लाएंगे मित्रों तो जोड़ में है तो ये घटा में हो गया, तो 13x/20 हो गया, और ये प्लस में है ये है तो 60 हो गया हमारा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बट्टे के घटाव की तरह से हमें दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो 5 20 का लघुत्तम एलसीएम में हो जाएगा 20, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 20 से कम 20, 13। अब इसको घटा देंगे तो 3x बट्टा कितना हो गया, 20 हो गया, और ये हो गया हमारा 60। अब इसको हम बाई क्रॉस करेंगे तो 3x और 60 में 20 कर देंगे गुना, तो कितना हो गया, हम अब x का मान निकालेंगे। तो ये 60 × 20/3, 3 × 3 20 × 60 बराबर कितना हो गया हमारा, 400। तो यही 400 हमारा आंसर हो गया। जैसे मित्रों क्वेश्चन कहे वैसे हमें बना देना है। एक किसी संख्या का 4/5, तो संख्या पता नहीं x मान लिया, x का 4/5। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या का 65% से 60 अधिक है, तो यानी यही संख्या के, तो 65/100 और प्लस 60। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मित्रों कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मित्रों। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अगर मित्रों पूछे कि कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें बस करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अनुत्तीर्ण का मान निकालना है और 100 में से उसे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी का हमें मान निकालना है, तो प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर ये 100 हो जाएगा। पहले 100 रखेंगे, उसके बाद क्या करें, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में क्या हुए हैं और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी 60% विद्यार्थी जब उत्तीर्ण हुआ है तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, यानी कि फेल कितना हुआ होगा। जब 60% पास हुआ तो फेल जाहिर सी बात है 40 हुआ होगा, तो 40 हो गया। उसके बाद 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है तो फेल कितना होगा, 30% होगा। और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, यानी गणित और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, गणित में भी और अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हुआ है। तो कितना हो जाएगा, ये अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 50। बस हमें ध्यान ये रखना है कि 100 में से हमें उस संख्या को घटाना है जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, बाकी सब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आ जाएगा उसका आंसर मित्रों। तो ये 40% फेल था, उसके बाद 30% फेल था, और ये दोनों में फेल था। तो 100 में से हम घटा ही रहे हैं प्रतिशत। टोटल हमने मान लिया था कि प्रतिशत जो है वो 100% है, 100% उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 100 50 कितना हो गया, 150, और इसको ये दोनों घटाव में जोड़ देंगे, लेकिन हमारा चिन्ह जो होगा वो माइनस का ही रहेगा। तो 40 30 70। अब 150 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 80। तो यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो और क्लियर होगा।
कह रहा है कि परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ भी उत्तीर्ण की ही बात हो रही है मित्रों। तो बस हमें सिर्फ क्या करना है कि अनुत्तीर्ण जितने विद्यार्थी हुए हैं उनको 100 में से घटा देना है, बस बाकी काम हो जाएगा। तो प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100। इसके बाद इसमें कितना हुआ, 40% संस्कृत में और 25% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बस इसमें करना नहीं है, ये तो ऑलरेडी दिया है कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें अनुत्तीर्ण का मान नहीं निकालना है, फेल का मान नहीं निकालना है। अगर उत्तीर्ण हुआ होता तब हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता, अनुत्तीर्ण का मान निकालना होता, लेकिन ये ऑलरेडी अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो बस उसको वैसे ही पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हिंदी में कितना फेल हुए हैं, 40, तो 40 रख दिया। उसके बाद संस्कृत में कितना, तो 25, तो -25 रख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो प्लस कर देंगे। जब दोनों में हुआ है तो जोड़ेंगे। तो कितना अनुत्तीर्ण हुआ है, 20%, तो 20% हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो 100 और 20 कितना हो गया, 120, और दोनों को जोड़ देंगे तो 65 हो गया। अब घटा देंगे तो 55% हो गया इसका आंसर। यही तो है। सिर्फ उत्तीर्ण पूछे तो हमें अनुत्तीर्ण का मान रखना है और 100 में से घटा देना है, बस आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्नों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इसमें मित्रों क्या करना है कि हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है निकालना है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रतिशत उत्तीर्ण जितने छात्र हुए हैं, जितना प्रतिशत पहले उसको निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें 100 में से क्या घटाएंगे, कितना प्रतिशत, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% जो छात्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो जब 75% छात्र उत्तीर्ण हुआ है तो फिर कितना होगा, 75। तो 100 में से हमने 25 घटा दिया। उसके बाद वैसे ही दूसरा में 55 है तो कितना हो जाएगा फेल, 45, इसको भी घटा दिया। अब दोनों में क्या करें, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है, तो क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि 100, 135 और घटाव कितना हो जाएगा, 45, 25, 70। अब इसको घटा दिया तो कितना हुआ, 65%। तो हमें 65% जो ये निकला, ये उत्तीर्ण छात्रों का ये प्रतिशत है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे। 100 में से जितना आया है बस उसे घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि जब 65% उत्तीर्ण हुआ है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 35%। सिंपल है। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। ये थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है मित्रों। तो पहले उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है हम उसे निकालते हैं। तो 100 में से क्या हो जाएगा, ये कितने हुए हैं, सब उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 65 में से 100 में से 65 घटाएंगे तो ये 35, और दोनों में उत्तीर्ण कितना हुआ है, 30। तो हमें पता चल गया कि उत्तीर्ण जो छात्र हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 55%। तो क्या करें, कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो बस अब इसको 600 का 55% कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसमें प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, लड़कों का संख्या पूछ रहा है। तो बस 600 का 55% कर देंगे, जितना हमारा निकल के आया है। तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया और 55 में 6 से गुना कर देंगे तो 330। तो यही तो है आंसर हमारा, 330 हो गया। तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है मित्रों वो थोड़ा सा हटके है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा इसके डिफिनीशन को देखते हैं। इसका रूल के बारे में देखते हैं कैसे बनेगा। यह है कि यदि दोनों लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो या दोनों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम हो, यानी 2 लड़के हो तो उनका जो प्राप्तांक आ रहा है परीक्षा में वो न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है पास होने की जितनी क्राइटेरिया रखी गई है उससे अगर अधिक होता है या कम होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निकालने के लिए परीक्षा का पूर्णांक
पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक जो है क्या होगा, तो उनके लिए उनके अंकों का अंतर, उसके बाद बट्टा उनके प्रतिशत का अंतर और गुना 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। दूसरा ये रूल है कि यदि एक लड़के का प्राप्तांक न्यूनतम हो उत्तीर्णांक से पास होने से अधिक हो, और एक लड़के का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम हो, तो उसके लिए हमारा जो ये रूल है परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए मित्रों, उसमें अंकों का योग होगा और बट्टा उनके प्रतिशतों का अंतर होगा और गुना कितना हो जाएगा मित्रों, 100 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर होगा और यहाँ पे योग होगा। हम क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों तो और आपका क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है और वो 30 अंकों से फेल भी हो जाता है। जबकि श्याम क्या करता है कि 35% अंक प्राप्त करता है और वो 80 अंकों से फेल हो जाता है। यानी क्या करता है कि दोनों फेल हो रहे हैं, यानी जितना पास होने के लिए अंक रखा गया है उनसे क्या होता है कि ये लोग अंक जो है कम मंगाते हैं दोनों में और ये फेल हो जाते हैं। तो ये पहले टाइप का है मित्रों। यहाँ पे क्या रहना कि दोनों लड़कों के प्राप्तांक जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो या दोनों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम हो। तो यह अधिक हो या न्यूनतम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला करेंगे। यानी क्या करेंगे, उनको उनके जो अंक हैं उनका अंतर और उनके प्रतिशतों का अंतर कर देंगे और गुना 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इनके अंकों का अंतर, इनके अंकों का जो मित्रों अंतर है वो क्या है, इसमें एक 30 अंक है और एक जो है 80 है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 30 घटाव 80, या 30 पहले रख 80 घटाव 30, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 80 घटाव 30 होना चाहिए मित्रों। तो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके प्रतिशतों का अंतर कह रहा है तो प्रतिशत, यानी यहाँ पे 30%, यहाँ पे 35% है, तो घटा देंगे तो कितना होगा 5। और गुना हम पता है कि गुना में क्या करना है, 100 करना है ये वाला, तो हम गुना में 100 कर देंगे तो गुना हो गया हमारा 100। अब इसको काट देंगे मित्रों तो बस आंसर आ गया। तो ये घटा देंगे तो 50 बट्टा और ये 5 हो गया गुना 100 और बराबर 5 का 5 नहीं है 50। उसके बाद गुना कर देंगे 100 में 100 से तो 1000 हो गया। तो यही तो आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो और क्लियर होगा। कह रहा है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। यानी मित्रों क्या है, ना ही ये दोनों कम हो रहा है और ना ही दोनों अधिक हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है। यानी न्यूनतम प्राप्तांक से कोई कम ला रहा है और कोई ज़्यादा ला रहा है। तो उसके लिए मित्रों हमने ये दूसरा टाइप का जो है ये नियम है उसको लागू करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि यदि एक लड़के का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो और एक लड़के का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम हो, यानी कम बेसी वाला जो होगा उसमें क्या करेंगे, हम ये वाला करेंगे, उनके अंकों का योग करेंगे और उनके प्रतिशतों का अंतर कर देंगे। तो क्या होगा, इनके अंकों का योग क्या होगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका 56 और ये 24। तो इसको जोड़ दिया 56 24 और उसके बाद प्रतिशतों का अंतर कह रहा है तो 40 में से 30 घटा देंगे तो 40 घटा 30 गुना 100। अब इसको काट देंगे तो बस 800 आ गया। यही तो है आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक मिलते हैं। जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30% कम रहते हैं। यानी यहाँ भी जो है वो कम बेसी का क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उसमें बस वही करेंगे, अंकों का इसको जोड़ देंगे योगफल, तो 30 30 कितना, यहाँ पे 30 है और यहाँ भी 30 है कम बेसी, तो 30 30 जोड़ दिया। उसके बाद प्रतिशतों का अंतर करेंगे तो 35 और 30, सॉरी 35% और 25%, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बट्टा 10 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 600। यही आंसर हो गया हमारा। इसमें और आगे भी है मित्रों। ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम पूर्णांक दोनों ज्ञात करना है। परीक्षा का पूर्णांक भी ज्ञात करना है और न्यूनतम पूर्णांक भी ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा परीक्षा का पूर्णांक हो गया, कितना 600 का था वो। अब न्यूनतम कह रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, 600 का कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे न्यूनतम पूर्णांक जो है वो कितना है, 35% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम पूर्णांक से 30%।
मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30% अधिक मिलते हैं। तो न्यूनतम जो अंक है प्रतिशत वो कितना है, 35 है। तो 35 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और घटाव इसको हम 30 कर देंगे, क्योंकि ये 30 जो है अधिक पाता है, तो घटाव इसमें 30 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। एक परीक्षा में कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए थे, 78%। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, घटा देंगे, तो ये उत्तीर्ण हो गया 78%, अनुत्तीर्ण कितना हो, घटाएंगे तो 22%। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। तो मुझे नहीं पता है कि हमने कि कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो हमने मान लिया कि माना कुल लड़कों की संख्या जो है मित्रों वो x है। तो बस अब x का 22% बराबर कितने लड़के हैं टोटल, 110। तो x का 22% और बराबर 110। तब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22x बट्टा 100 और 110 हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे मित्रों, तो ये हमारा 500 आंसर आ जाएगा। आप देख लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70%, लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी तो पहले हम क्या करेंगे मित्रों, लड़कों का अनुत्तीर्ण जो संख्या है उसको निकालते हैं। तो लड़कों में अनुत्तीर्ण लड़के कितने हैं, 500। 500 में से कितने लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, 70%। तो यदि लड़के 70% और लड़कियां भी उत्तीर्ण हुई, अनुत्तीर्ण का ये दिया है मित्रों, तो 70% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 30%। तो 30 बटा 100 हो गया। तो ये कितना हो गया, हम काट देंगे तो इसको 150, यानी लड़के जो हैं कितना अनुत्तीर्ण हुए, 150। अब 300 लड़कियों में अनुत्तीर्ण लड़कियाँ कितनी है, 300 है, और उसमें कितने उत्तीर्ण हुई है, 70%। तो उत्तीर्ण हुई है 70, तो अनुत्तीर्ण फेल कितनी हुई, 30%। तो 30 बटा 100, अब इसको काट देंगे तो 90। अब क्या कह रहा है, कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो ये 500 यहाँ पे यहाँ पे 150 लड़का अनुत्तीर्ण हुआ है और ये लड़की कितनी, 90 हुई है। तो कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो 200, ये कितना हो गया, 40। तो ये मित्रों तो हमें पता चल गया कि कितने जो टोटल संख्या है लड़कों लड़की की जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हुए हैं, 240। पर हमें यहाँ पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण, यानी प्रतिशत पूछ रहा है, अंक नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत निकालने के लिए कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितना है, 240, और कुल परीक्षार्थी कितना है हमारा मित्रों, 500 लड़का था और 300 लड़की, कितना 800, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे मित्रों तो ये हमारा कितना होगा, 30%। तो बस यही हो गया। क्या किया हमने, पहले 500 लड़कों में से जितने अनुत्तीर्ण लड़के थे उनको निकाल लिया, उसके बाद लड़कियों को निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो हमें अनुत्तीर्ण टोटल लड़के लड़कियां का पता चल गया। तो 240 अब 29% कह रहा है। तो जितने लड़के लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है और जितनी संख्या है निकल के आया है अनुत्तीर्ण का, और जितने टोटल लड़के हैं उससे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हो जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे तो ये 30% है। नेक्स्ट है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कुल कितनी प्रतियोगी सफल हुए, कितना प्रतिशत। तो मित्रों हमें नहीं पता है कि कुल कितने प्रतियोगियों ने आवेदन किया था, और तो मैंने मान लिया कि 100 प्रतियोगियों ने आवेदन किया था।
तो 100 में से जब 12% अपात्र घोषित हो गए मित्रों, ये कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 12% जो प्रतियोगी हैं अपात्र हैं। तो जब 12% अपात्र हैं तो पात्र कितने होंगे? 88 होंगे। अब क्या कह रहा है कि पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। यानी ये जो पात्र प्रतियोगी 88 निकल के आया है, इसका कह रहा है कि पात्र प्रतियोगियों में 75% जो है वो सफल हुए, यानी कि 88 में से 75% जो क्या है वो सफल हुआ है। तो बताना है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो 88 या कितना हो जाएगा? 75%। तो कितना हुआ? 66%। यही तो हो गया, कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो 66%। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अपने मित्रों के बीच में साझा करना ना भूलें। और जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से बच रहे हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।